नमस्कार दोस्तों, चर्चा देश की के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वर्सेस पेट्रोल व्हीकल्स के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि दिनों दिन पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है और जमाना इलेक्ट्रिक का है। तो आज हमारे साथ हैं खास एक्सपर्ट दशरथ सिंह जी। दशरथ सिंह जी कार के बारे में बेहतरीन नॉलेज रखते हैं, आज के इस कार्यक्रम के हमारे एक्सपर्ट हैं और ये हमें जानकारी देंगे इस पूरे मुद्दे के बारे में। दशरथ सिंह जी का हम इंट्रोडक्शन कराना चाहेंगे। दशरथ सिंह जी नमस्कार। दशरथ सिंह जी, आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक कार वर्सेस पेट्रोल कार, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्सेस पेट्रोल व्हीकल, तो आपके नज़रिए में कौन से व्हीकल्स ज़्यादा सही है? लेकिन लोगों के जो शंकाएं हैं वो है कॉस्ट के मामले में कि पेट्रोल की कॉस्ट थोड़ी कम है ऑल ओवर देखे तो, लेकिन पेट्रोल में भराना पड़ता है, तो मेरे हिसाब से बराबर हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, इसमें कई कारण हैं कि अब जो है समय इलेक्ट्रिक का आ रहा है। पहला कारण तो पोल्यूशन है। सबसे प्रथम कारण जो है पोल्यूशन है। पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के व्हीकल के कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा ये है कि बहुत कम देश ऐसे हैं जहाँ ये पेट्रोल की उपलब्धता है। जैसे हमारे देश में लगभग नहीं के बराबर पेट्रोल की उपलब्धता है। हम करीब 85% 85% जो है हम पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बाहर से करते हैं। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा ये है कि कीमतें बहुत ज़्यादा है इनकी। चौथा ये है कि इनकी उपलब्धता भी सीमित है। नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये एक न एक दिन खत्म होना है। तो एक दिन तो खत्म होंगे ही। तो इन सब बातों को, इन सब फैक्टर्स को, कारकों को सोच करके लेकिन दशरथ सिंह जी, बात ये नहीं है कि एक आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि एक आंकड़ा मैंने देखा कि 50 से 60% हाई कॉस्ट है। तो कॉस्ट के मामले में, पैसे के मामले में तो इलेक्ट्रिक बड़ी महंगी पड़ रही है। तो आपको लगता है कि लोगों को पैसों की तरफ जाना चाहिए या फिर फ्यूचर की ध्यान रखते हुए ये सब खरीदना चाहिए? जो आज व्हीकल खरीद रहा है, आपके हिसाब से कौन सा व्हीकल खरीदना चाहिए? देखिए, जहाँ तक इन शंकाओं की बात है, तो ऊपरी तौर पर तो लगता है कि भाई की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ये है। पर अल्टीमेटली जो है हमें इस विकल्प पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल पेट्रोल डीजल तो समाप्त होने ही होने हैं। जी, आजकल ई रिक्शा तो स्कूटर्स तो बहुत चलने लग गए हैं। इसलिए इन सब बातों को देख के सभी जगह पूरी दुनिया भर में जो है विकल्प सोचे जा रहे हैं, और उसमें एक विकल्प जो है ये इलेक्ट्रिक का भी है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है अभी प्रचलन में भी हैं। कई कंपनीज ने कार भी निकाल दी है, जैसे टाटा ने निकाल दी है, उसकी नेक्सॉन बहुत सफल गाड़ी भी है। तो इसी तरह और कंपनियां भी आ रही है, और छोटे व्हीकल हैं जैसे स्कूटर हैं, ई रिक्शा वगैरह हैं, वो भी इसमें आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं। तो ये सब अब भविष्य तो इलेक्ट्रिक का ही है। अब उसके कारण हैं कि जैसे अब पेट्रोल, जैसे आप बोला है भाई महंगा पड़ता है, पर लंबे टाइम में फिर वो, अब ये है कि जैसे आपका रन कितना है, जैसे 50 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, तो ठीक है, अभी वर्तमान में ये महंगा पड़ेगा इलेक्ट्रिक वाला। पर लंबे टाइम में जैसे किसी का 100 किलोमीटर है डेली का रन, तो आज भी सस्ता पड़ता है। लेकिन पहली बात ये एक समस्या हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तो है कि पोलिंग स्टेशन की है। पोलिंग स्टेशन के बारे में अभी जो है चार्जिंग स्टेशन बने नहीं हैं, बन रहे हैं, और घर के ऊपर भी ये हम चार्ज कर सकते हैं इसको। हाँ, उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये कुछ कारण है, जैसे कि समय ज़्यादा लगता है, 7-8 घंटे घर पे अगर आप पोर्ट पे चार्ज करते हैं तो 7-8 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए भी लोग कर रहे हैं कि भाई ये टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। दूसरा, रास्ते में कहीं आप जा रहे हैं लंबी दूरी पे, तो आपको ये समस्या आती है, तो वहाँ भी चार्जिंग जो है रास्ते में करनी पड़ती है, बन रहे हैं। हाँ, रास्ते में करनी पड़ेगी। तो लॉन्ग ड्राइव के लिए रेंज, हाँ, रेंज अभी इनकी ज़्यादा नहीं आ रही है। हाँ, तो ये सब है, परंतु अल्टीमेटली तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। इको फ्रेंडली है, तो ये सब हो रहा है। जी, इको फ्रेंडली है। और दूसरा ये कि ये सब अभी विकास की प्रक्रिया चल रही है इस बारे में। तो पोर्ट भी बन रहे हैं, और ऐसी तकनीक आ रही है कि जल्दी से जल्दी ये कम टाइम में भी बैटरियां चार्ज हो जाएं। कुछ शंकाएं, अभी आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, तो वो सब के ऊपर भी अभी दुर्घटना है और बैटरी में फेलियर हो रहा है। खोज जारी है, उसकी भी खोज जारी है।
तो वो भी शंका समाधान जो है जल्दी ये सब होने आजकल की आशा सरकारें है। तो सब्सिडी भी दे रही है दशरथ सिंह जी, दे रही है सब्सिडी, वो प्रोत्साहन के लिए दे रही है कि प्रोत्साहन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सरकार, को। हाँ मेरे हिसाब से कि सरकार भी इलेक्ट्रिक में ज्यादा मूव करना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल सही, उसके कारण है ना। देखिए आप उसमें उसके फायदे ज़्यादा हैं, एडवांटेजेस ज़्यादा हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बजाय इसके कि इसमें जो कमियां जो आ रही क्योंकि है। इंपोर्ट का भी मामला है कि हमारे हाँ। देश में तो इंपोर्ट करना होता है Foreign- 85% अरब कंट्रीज हाँ। से, यूएई वगैरह से। आप सही कह रहे हैं, फॉरेन करेंसी जो है उसमें हमको बाहर चली जाती है हमारी, और इसका बहुत बड़ा कारण है ये। और बहुत बड़ा अमाउंट जो है, बहुत बड़ी राशि होती है, खर्च करनी पड़ती है, तो ये सब बचेगी। और घर पे अगर हम ये सब डेवलप अपने घरेलू बाजार में डेवलप करेंगे, बैटरीज का डेवलप करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ाएंगे, तो ये सब यहाँ लोगों को धंधा मिलेगा, काम रोजगार मिलेगा, और अल्टीमेटली ये सस्ता भी पड़ेगा। दशरथ सिंह जी, एक सवाल लोगों के मन में आता है कि जब ये कार बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, तो इनकी बैटरियों में क्या पोल्यूशन नहीं चलता? और बहुत कम होता है मतलब कंपैरिजनली कम होता है उससे, पेट्रोल से कम होता है। बिल्कुल, उसमें नाम मात्र का होता है, और बिल्कुल जीरो तो नहीं कह सकते हम भाई जी। ये है, पर वहाँ कुछ होता है, पर वो तुलना में बहुत कम है। पेट्रोल या डीजल व्हीकल की तुलना में ये बहुत कम होता है। और कोई आपको कारण हो तो देखिए। बाकी उसमें राइडिंग क्वालिटी अच्छी है इलेक्ट्रिक में राइडिंग क्वालिटी अच्छी है, नॉइज नहीं नॉइज होता नहीं है, होती है, पोल्यूशन नहीं होता है, पोल्यूशन, लेकिन कॉस्टली का मामला है अभी, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला मेरे है। हिसाब से बड़ी दिक्कत है हमारे देश के लिए। पर सबसे बड़ी चीज ये है, देखिए आप, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये खत्म होंगे, तो अगली भविष्य पीढ़ी के लिए आप इनको अगर बचाना चाहते हैं, जी जी, और किसी प्रयोग में लेने के लिए उनको बचाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। जी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि 2030 के बाद हम इलेक्ट्रिक ही करेंगे, हाँ, और उसका- पेट्रोल कार्स पूरी तरह खत्म हो जाएगी देश उसका में। तो कारण आपको लगता है ये- कितने साल में इलेक्ट्रिक पूरी तरह हाँ, रिप्लेस कर पाएगी हमारे वो- इसको? ये सरकार के जो रुचि लेने पर निर्भर है। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें बिजली की उपलब्धता में सुधार करे, तो 2030 तक, जैसा कि नितिन गडकरी जी कह रहे हैं, तो ये समाप्त हो सकता है। पेट्रोल का जो निर्भरता है हमारी, ये समाप्त हो सकता तो है। हमारे देश के पैसे भी बचेंगे इससे, हाँ, क्योंकि बाहर नहीं जाएंगे, बिल्कुल। और अरब Foreign देशों को कहीं currency और जो शिफ्ट है, होना पड़ेगा, दूसरा वो शिफ्ट उनको होगी। विकल्प देखना पड़ेगा। अरब देश अपना सोचेंगे, उनका वो अपना आउटलुक है, वो क्या करते हैं। जी दशरथ सिंह जी, हाँ। तो आज आपके हिसाब से जो आज कस्टमर है उसको इलेक्ट्रिक लेनी चाहिए या फिर पेट्रोल कार, आप क्या सजेस्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक पे ही जाना चाहिए अल्टीमेटली। जब जाना ही है तो फिर उसके लिए डिले पैसों का नहीं देखना चाहिए, 5-6 लाख का फर्क आएगा, लेकिन आएगा, पर मतलब आप वातावरण, आप अगली पीढ़ी के लिए आप काम कर रहे हैं भाई, अगली पीढ़ी के लिए आप वातावरण को बहुत शुद्ध कर रहे हैं, और फ्यूल बचा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल जो प्राकृतिक फ्यूल उसको आप बचा रहे हैं, तो ये सब भविष्य की पीढ़ी के लिए लंबे समय में लाभदायक रहेगा। तो इसलिए हम तो इसको, लेकिन हमारे सामने कुछ चैलेंजेस, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, तो आपको लगता है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, 10-15 साल लगेंगे अभी? लगेंगे, पर 15 साल नहीं लगेंगे, बहुत 5 साल में ये सब हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। और इसीलिए गवर्नमेंट आपको प्रोत्साहन दे रही है, बीमा में, इस इनकम टैक्स में आपको छूट मिलेगी, इनकम टैक्स में आपको छूट देगी, सब्सिडी दे रही है, इसका जो है रजिस्ट्रेशन में आपको छूट मिल रही है, काफी प्रोत्साहन गवर्नमेंट भी दे रही है। तो देखिए आजकल ई रिक्शा तो आ चुके हैं, हाँ। स्कूटीज आ चुकी है, तो आपको लग रहा है कार का मार्केट भी इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बहुत बढ़ेगा? बहुत जल्दी बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, और ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, और बहुत वो समय दूर नहीं है जब ये पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां जो है सड़क पे दिखना बंद हो जाएगी। तो जमाना इलेक्ट्रिक का है, जमाना इलेक्ट्रिक का है, और इसको हम जितना जल्दी अपनाएं, उसी में देश का और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप आखिरी में अपने कुछ शब्द कहना चाहें तो आपका बहुत बहुत। यही है कहना कि भाई नई टेक्नोलॉजी है तो हमें उसको अपनाना चाहिए, और अंत में जब आना वही है, उसी पे आना है, तो जल्दी, अर्ली इज बेटर, जल्दी से जल्दी हम इसको अपनाएं। और फाइनल कॉस्ट भी मेरे हिसाब से कम पड़ेगी, हाँ, धीरे धीरे कॉस्ट भी कम हो जाएगी, नया आया है अभी। बैटरियों का प्रोडक्शन जब हमारे अपने देश में होने लगेगा, तो फिर मतलब आज की तारीख में तो थोड़ी ज्यादा है cost। हाँ, ज्यादा है, अभी नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उसमें अभी कई सुधार नहीं, हम चार्जिंग वार्जिंग का सब इंक्लूड करें तो ऑल ओवर ज्यादा कौन सा है, पेट्रोल का है या फिर इलेक्ट्रिक का? कॉस्ट तो अभी वर्तमान में तो वही पड़ रही है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी नई आई है, और इसमें अभी काफी कुछ प्रोग्रेस की संभावनाएं हैं, उन्नति, इनको सुधारने की। तो वो होने के बाद सरकार के ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कोशिश करेगी। जल्दी ये सब होने जा रहा है कंपनियों की तरफ से। जैसे कि नेक्सॉन तो बहुत सफल गाड़ी रही है, हाँ, बहुत पॉपुलर है, बहुत सफल भी है। और आजकल घर में जो बच्चे हैं वो स्कूटर्स जो इलेक्ट्रिक की प्रेफर कर रहे हैं, जो युवाओं के लिए, क्योंकि भारी नहीं देना चाहते, खासकर वुमेन्स के लिए। रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, रनिंग कॉस्ट भी बहुत हाई है, एक बार आपने लगा दिया
तो और आप डे टू डे खर्चे आपके जी खत्म जी हो दशरथ जाते जी, हैं। और ई रिक्शा तो आप सड़क पे आजकल देख रहे हैं। नहीं, वो तो उससे पॉपुलर हो ही रहे सब। तो ये थे दशरथ सिंह जी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? और हमारे हिसाब से इलेक्ट्रिक कार आज समय की जरूरत है। क्यों दशरथ सिंह जी? बिल्कुल बिल्कुल समय की जरूरत है और इलेक्ट्रिक कार की ओर ही हमें जाना चाहिए। और आज अगर आप गाड़ी खरीदने वाले हैं तो इलेक्ट्रिक कार ही खरीदिए, क्योंकि आने वाला समय इसका है। हमें हमारे एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है। और कॉस्ट की बात करें तो जरूर कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगी। कॉस्ट के चक्कर में रिस्क नहीं लेना चाहिए और इलेक्ट्रिक कार की ओर मूव करना चाहिए। जो लोग कॉस्ट के बारे में सोच रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन्हें इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों, अगर भविष्य की पीढ़ी का अगर आप सोचें, आपका रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी तो डे टू डे और आने वाले आपको इसको फायदा ही होगा आने वाले समय में। आने वाले लंबे समय में फायदा ही है, लॉन्ग रन के लिए फायदा ही होगा, नुकसान नहीं है उसमें, नुकसान नहीं है। तो ये थे दशरथ सिंह जी। दशरथ सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसी लगी हमारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल में आप बताइए और इस चैनल के साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।